नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे दोस्तों हम 29 सितंबर 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों MP अपडेट में देखते हैं क्या क्या अपडेट आया है 29 सितंबर 2024 की में। तो दोस्तों जिस शिक्षक की 1 साल पहले अटैक से मौत हो गई उसका नाम भी अतिशेष की सूची में शामिल है। शिक्षा विभाग ने हटा ब्लॉक में 7 स्कूल हैं जो काउंसलिंग के बाद खाली हो गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत। आरक्षक भर्ती फिजिकल टेस्ट अब नवंबर में होगा। आरक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण की तारीखों में प्रदेश में फिर बारिश के कारण दूसरी बार बदलाव करना पड़ा है। मुस्लिम महिला कोर्ट पहुंची, कहा सरिया असंवैधानिक है, बेटी का हक बराबर क्यों नहीं, हक की बात रखी गई है। दतिया की है महिला, मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाई कोर्ट में दी है चुनौती। गलत तरीके से नौकरी कर रहे शिक्षक अफसर मौन, शासकीय स्कूलों का है मामला, अनियमितता के बाद भी सेवाएं दे रहे हैं शिक्षक। वेरिफिकेशन के अभाव में अटकी 500 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अवधि। एक प्रोफेसर का 5 जिलों से करना पड़ रहा है वेरिफिकेशन। अभिभावकों के सामने रसों के सही नाम नहीं लिख सकी है शिक्षिका। श्रृंगार के स्थान पर श्रृंगार, हास्य के स्थान पर हास्य और हास्य रस का स्थायी हंसी लिख दिया। इस महीने आ सकती है नई तबादला नीति, मंत्रियों को मिलेंगे विशेषाधिकार। अगली कैबिनेट में आ सकती है पॉलिसी, 15% से अधिक नहीं होंगे तबादले। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती, बारिश ने फिर लगाया शारीरिक परीक्षा पर ब्रेक। 30 सितंबर नहीं अब 3 अक्टूबर से होगी शुरू। आरक्षक भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीख बदली, अब 18 से 20 नवंबर तक होगी परीक्षा। सीएम ने बारिश के कारण किया है बदलाव। 32,000 शैक्षणिक संस्थाएं हैं जनजातीय कार्य विभाग की। जनजातीय समुदाय के बच्चों की बेहतर शिक्षक व्यवस्था के लिए सरकार ने स्कूल, छात्रावास, आश्रमशाला, कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अभी तक बच्चों को न यूनिफॉर्म मिली न ही साइकिल मिली। स्कूल पैदल आ रही हैं छात्राएं। स्कूल खुले 3 महीने हो गए, सुविधाएं देने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं। BAMS 3rd ईयर की परीक्षा फिर आगे बढ़ी, अब नवंबर में होगी। हर तिमाही पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा की तैयारी की जा रही है, 10% घट सकते हैं दाम। पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए अब 18 नवंबर से होगा शारीरिक परीक्षण। भोज यूनिवर्सिटी में अब IQ टेस्टिंग, बिहेवियरल एनालिसिस के लिए PG डिप्लोमा व MEd भी शुरू होगा। इस साल यह कोर्स प्रस्तावित है, अगले साल से इसमें एडमिशन भी किए जा सकते हैं। स्पेशल B.Ed 2024 से 27 सत्र के आवेदन 30 तारीख तक भरे जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रोग्रामर को हटाने लिखी है नोटशीट। करीब 1.5 वर्ष से चल रही उच्च पद प्रभार और अच्छे शिक्षकों की काउंसलिंग में अनियमितता की शिकायतें लोक शिक्षण संचालनालय तक पहुंची हैं। डॉक्टरों के लिए 5 साल में 30 क्रेडिट आवर होंगे अनिवार्य। हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन भी होगा रिन्यू। नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल। 80% स्कूल स्टाफ का नहीं करा पाए पुलिस वेरिफिकेशन। भोपाल जिले में स्कूलों में बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए जिला परियोजना समन्वयक ने 22 सितंबर को राजधानी के सभी 1822 निजी स्कूलों और मदरसों को निर्देश जारी कर 2 दिन में स्टाफ के पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी मांगी थी। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा में खामियों पर MP हाई कोर्ट ने PSC से मांगा है जवाब। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा में खामियों को उजागर करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने MPPSC चेयरमैन व सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिना परीक्षा दिए अब रेगुलर नहीं होंगे अतिथि शिक्षक, भर्ती में मिलेगा 25% का आरक्षण। प्रवक्ता बोले DP के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामला हाई कोर्ट में है विचाराधीन। RTE की 40,000 सीटों पर प्रवेश को लेकर है असमंजस। भोपाल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के अंतर्गत आने वाली प्रदेश के निजी स्कूलों की करीब 40,000 सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्नातक अंतिम वर्ष की पूरक परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक अंतिम वर्ष की पूरक परीक्षा अक्टूबर में आयोजित करवाई जाएंगी।
अतिथियों का नियमितीकरण नहीं करेगी सरकार, अतिथि शिक्षक अब खटखटाएंगे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु बने प्रोफेसर राकेश संगई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को अंततः नया कुलगुरु मिल ही गया है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सीसीटीवी की निगरानी में ही कराए जाएंगे, तैयारी की जा रही है। स्कूलों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं, कहा है परीक्षा हॉल में तैयार कराएं, अब लगाने होंगे एचडी क्वालिटी के लो लाइट कैमरे। एंटीबायोटिक्स बेअसर होने से इलाज भी होगा महंगा, चिंताजनक है। नई एंटीबायोटिक्स 10 गुना तक महंगी है। निमोनिया, टाइफाइड, ब्लड इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में खतरा बढ़ सकता है। खतरा 5 से 10 साल में कम उम्र वालों पर नई एंटीबायोटिक बेअसर होंगी। अगले माह जुटेंगे हजारों कर्मचारी, लंबित मांगे पूरी करवाने की होगी तैयारी। पदोन्नति, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, लिपिकों के ग्रेड पे में सुधार, मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर 6 कर्मचारी संगठनों ने 8 अक्टूबर को संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। समय पर परीक्षा न होने के कारण आयुष पाठ्यक्रमों के छात्रों के भविष्य पर संकट, स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी की लापरवाही का खामियाजा, अपने ही टाइम टेबल को लागू नहीं करा पा रही है यूनिवर्सिटी। श्री राम जन्मभूमि में पहली मंजिल पर भव्य राम दरबार की रूपरेखा तैयार, जयपुर के मूर्तिकार दे रहे हैं आकार। दिसंबर तक स्थापना, फिर प्रतिष्ठा होगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से होंगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीएलसी का 3rd राउंड शुरू, रजिस्ट्रेशन 30 से। तकनीकी शिक्षा विभाग की 1 लाख सीटों पर प्रवेश की तैयारी की जा रही है। अतिथि विद्वान के भरोसे मिला ए ग्रेड, मानदेय चपरासी से भी कम मिल रहा है। अतिथि विद्वानों को कॉलेजों में 50,000 फिक्स हुए हैं। राजू विश्वविद्यालय में मिल रहे हैं 35,000। कमेटी की अनुशंसा को भी नहीं मान रहा है प्रशासन। 9 किलोमीटर दूर बताकर 90 किलोमीटर दूरी की स्कूलों चयनित करा दी। जब रास्ता नापने पहुंची तो स्कूल ही नहीं मिल रही थी। काउंसलिंग में ठगी गई महिला शिक्षक, ज्वाइन करने गई स्कूल तो उड़ गए होश। अब स्कूलों का चयन करने वाले शिक्षक भी परेशान, काउंसलिंग निरस्त करने की जा रही है मांग। पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट तारीखें बदल दी गई हैं। अब 18 से 20 नवंबर तक होंगी परीक्षाएं। सीएम ने बारिश के कारण किया है बदलाव। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य किया है सीसीटीवी। बोर्ड ने पारदर्शिता और बेहतर निगरानी के लिए उठाया है कदम। पूर्व विधायकों ने की पेंशन बढ़ोतरी की मांग, सीएम को सौंपा है ज्ञापन। पूर्व विधायकों की पेंशन में 8 वर्षों से नहीं हुई है कोई वृद्धि। पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर 3 बार हुए हैं सम्मेलन। यादव ने कहा है कि पूर्व विधायक मंडल एवं विधायक परिषद द्वारा पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर 3 बार सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। नया सीखते रहेंगे तभी चल पाएगी डॉक्टरी, प्रतिवर्ष कार्यशाला में लेना होगा भाग। 56,000 के करीब पंजीकृत डॉक्टर हैं। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में 25,000 के करीब निजी सरकारी डॉक्टर कर रहे हैं प्रैक्टिस। खुलेआम बांटी जा रही हैं फर्जी डिग्री, निजी विश्वविद्यालयों के फर्जीवाड़े की शिकायत दिल्ली तक पहुंची। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।